नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका में आपका स्वागत है। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि आखिर बुद्ध क्या थे, कौन थे? नहीं, क्या थे बुद्ध, जिनकी इतनी बड़ी संख्या में अनुयायी थे, उपासक थे और भक्त थे। बुद्ध इस धरा पर 80 वर्षों तक रहे, बिना किसी विवाद के। सब उन्हें प्रेम करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनकी पूजा करते थे। प्रेम, सम्मान, श्रद्धा, यही तो आगे बढ़कर पूजा में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग उनसे नाराज भी रहते थे, असंतुष्ट भी। लेकिन ये तो कुछ मनुष्यों का स्वभाव ही होता है ना, हर अच्छी चीज या व्यक्ति से बिना कारण ही नाराज रहना। शायद यही बुद्ध के साथ भी होता था। उनकी अच्छाइयों और उनके गुणों के ताप को सहन करना सबके वश का था भी तो नहीं। तभी तो वे उनके प्रेम का प्रत्युत्तर घृणा से देते थे। और बुद्ध, आखिर क्या सोच थी उनकी? दुखी, दरिद्र, याचक, वृद्ध, लाचार तो सभी को दिखते हैं राह चलते, लेकिन कहाँ किसी को फर्क पड़ता है इन सबको देख करके। मुझे क्या, मुझसे क्या, ये दुखी, दरिद्र, याचक, लाचार व्यक्ति मैं नहीं हूं, ये मेरा परिवार नहीं है, ये मेरे सगे संबंधी या मित्र रिश्तेदार भी नहीं है। फिर मुझे क्या, मुझे इस सबसे मतलब भी क्या है? लेकिन इससे उलट भाव ही एक सामान्य मानव को अति मानव बना देता है, एक बुद्ध बना देता है। बुद्ध तक सबकी पहुंच थी, चाहे वो सामान्य नागरिक हो या राजा हो, हत्यारा हो, दुखियारी माता हो या नगरवधु आम्रपाली हो। बिना किसी भेदभाव के बुद्ध तक पहुंचने की छूट थी, और कितनी आसानी से वे अपनी बात लोगों तक पहुंचा देते थे। एक नियम बना देना कि बिना माता पिता की अनुमति के कोई भी घर नहीं छोड़ेगा, सन्यासी या भिक्षु नहीं बनेगा। इसमें उपदेश कहाँ है? अंगुलीमाल जैसे दुर्दांत हत्यारे से ये कह देना कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। न कोई उपदेश, न ज्ञान, न शिक्षा, एक सामान्य सा वाक्य। लेकिन अंगुलीमाल ठहर गया, अपने हत्यारे व्यवहार से ठहर गया, पाप कर्मों से ठहर गया। एक दुखियारी माता से कहना कि जाओ माते, उस घर से सरसों के कुछ दाने लाओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो, तो मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। कहाँ है कोई उपदेश? ये तो एक साधारण सा वाक्य है जो कोई भी कह सकता था, लेकिन कह न सका। कहा तो बुद्ध ने, और एक क्षण में ही वो दुखी मां समझ गई कि मृत्यु तो शाश्वत है, अटल है। बुद्ध के समीप न राजा अजातशत्रु का वैभव और पराक्रम, और न ही नगरवधु आम्रपाली के रूप सौंदर्य का कोई मोल था, और न ही औचित्य। वहां सब समान थे, सब बराबर। बुद्ध जन्म जन्मों से ही ऐसे थे ना? तब भी ऐसे ही थे जब वे मृगों के राजा थे और एक गर्भिणी हिरनी के जीवन बचाने के लिए आगे आए थे। मृगों के राजा होकर भी एक मृगी के बदले स्वयं को वध के लिए प्रस्तुत कर देना क्या सरल है? एक साधारण प्रजा के लिए भला क्या राजा अपने जीवन को दांव पर लगा देता है? और खरगोश के रूप में एक वधिक, एक हत्यारे के लिए स्वयं को ही अग्नि में झोंक देना ताकि उसकी भूख मिट सके? कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? कौन कर सकता है ऐसा? देवदत्त था तो भाई ही, और वह भी बुद्ध का ही भाई। फिर भी कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष भरा था उसके मन में, उसके कार्य में, उसके जीवन में। अपने ही भाई के प्रति नालागिरी हाथी को शराब पिलाकर मदमत्त कर देना और फिर बुद्ध के रास्ते में छोड़ देना ताकि वह अपने पैरों तले बुद्ध को रौंद दे। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध ही थे, परम करुणामय, परम दयामय। उनकी दृष्टि ने ही उस उच्छृंखल, भयावह, नशे में चूर हाथी को क्षण भर में ही शांति ही नहीं कर दिया, बल्कि बुद्ध की करुणा और दया का आकांक्षी बनकर वह बुद्ध के चरणों में नतमस्तक भी हो गया। बालक बुद्ध यानी सिद्धार्थ भी तो ऐसे ही थे। हंस या किसी भी पक्षी और पशु को मार देना तो राजाओं राजकुमारों का खेल ही होता था ना? लेकिन सिद्धार्थ के मन में उनके प्रति करुणा थी और था सहज मानवीय प्रेम। सारनाथ में ही रहने के कारण
मैं तो हर दिन बुद्धमय हुई रहती हूँ। बुद्ध तो सारनाथ के हवा, पानी, धूप, रोशनी सब में समाये हुए हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के बुद्ध बनने और बुद्ध के महात्मा बनने के उल्लास को आज तक हम सब मनुष्य मना रहे हैं। एक मानव के महामानव बनने की यात्रा, एक महामानव के बुद्ध बनने की यात्रा। भवतु सब्ब मंगलम। धन्यवाद।